मेरी प्यारी फैमिली, मैंने आरती कर ली है। आप सब लोग भी सुबह की आरती ले लीजिए और मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से। कान्हा, राधे राधे, राधे राधे कान्हा। और हमारी प्यारी लाडो रानी से, लाडो रानी, राधे राधे। हाँ हाँ, खींच लो ना। त्योहारी ये सब तो कहीं देंगे भैया तो भैया काम ही इतना था। कहेंगे ना भैया कुछ नहीं कहते। बच्चों है ना कर्मचारी लोग, उन्हें दिक्कत हो जाती है। अच्छा कि भैया पूजा से कुछ नहीं कहते। तुम देखो ना। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। हमारे प्यारे प्यारे भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो कल है, लेकिन मैं पहले अपने भाइयों को रक्षाबंधन बोले दे रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ना। कल फिर रक्षाबंधन होगा तो आप सोचेंगे, लो बहना ने तो हमको हैप्पी रक्षाबंधन नहीं बोला। तो मेरे प्यारे भाई, आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। तो अब लगते हैं अपने कामों में, और काम तो चालू हो गए हैं सुबह से ही। और सच में सुबह से ही 7 बजे से ही कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपने देखा ही, मैं पूजा वगैरह सब खैर कर चुकी थी, और बस वही था, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि 7 बजे तक घर के सारे काम हो जाते ना, फिर 1 घंटे में आराम से खाना बन जाता है। लेकिन आज तो सुबह से ही कस्टमर आने लगे थे। दाल ही मैंने बनाई है। मैंने कहा जल्दी में दाल ही बन जाएगी, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं सब्जी वब्जी बनाऊं। तो मैंने कहा दाल ही बना लेते। कल फिर वैसे भी दाल नहीं बनेगी, रक्षाबंधन है, पूड़ी वगैरह बनेंगी, और थोड़ी सी दाल बनाई थी कि मतलब एक टाइम के लिए हो। तो दाल मैं छोंक देती हूँ, और टमाटर डाल के बनाई थी, अच्छी लगती है। आज तो काफ़ी टेस्टी दाल बनी थी। और सच में कुकर में, मतलब कुकर के ढक्कन में तेल लगाना वाकई में सफल हो गया। मैंने अपनी प्यारी विनीता बहन का व्लॉग देखा था, और उन्होंने बताया था कि कुकर के ढक्कन में तेल लगा दोगे तो बिल्कुल भी मतलब पानी नहीं निकलेगा, और सच में पानी बिल्कुल भी नहीं निकला। मुझे मज़ा आ गया सच में। मतलब आज ऐसा लगा, हाँ चलो, वरना दाल वगैरह बनाओ ना तो सबसे ज़्यादा तो गैस साफ़ करने में लग जाता था। वैसे मैं चम्मच डाल देती थी, लेकिन चम्मच कभी कभी तो सही रहता है, कभी कभी तो मतलब पता नहीं क्यों दाल आ जाती है। तो खैर विनीता बहन, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपकी ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी। तो सच में बहनों का व्लॉग देखने से फ़ायदा होता है ना, हम एक दूसरे से ही कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। और हमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं, हम इतने अच्छे परफेक्ट तो नहीं हैं। और जैसा कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, मुझे तो बहुत चीज़ें भी अभी बनानी नहीं आती हैं। जैसा जितना मुझे जो बनाना आता है बस मैं वही बना लेती हूँ। तो देखिए फिर से आ गए थे कस्टमर, दाल ही बना पाई थी, चावल साफ़ करके मैंने रख दिए थे। तो अब इनका काम करके फिर जाएंगी फटाफट से रोटियां बनाने, क्योंकि कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं कोई कस्टमर को वापस ना जाने दूं। तो चलिए, ये तो सब लगा ही रहता है, घर के भी काम हो जाते हैं और शॉप के भी काम हो जाते हैं। अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है। मुझे मतलब बहुत आराम है, कहीं मुझे जाना नहीं है। ये नहीं कि मुझे एकदम प्रॉपर ड्यूटी की तरह निकलना है, और ऐसा लगता है मैं अपने खुद घर का ही काम कर रही हूँ। घर का भी मैं संभाल लेती हूँ और शॉप का भी संभाल लेती हूँ, ऐसे ही हो पाता है। सबसे मुझे अच्छा ये लगता है कि मेरी शॉप घर पे है, क्योंकि दोनों काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और जब हम कहीं जाते हैं ना, तो फिर सारी तैयारी करके सारा कुछ घर का सब करके जाना होता है। ऐसे मुझे मतलब टेंशन नहीं रहती है। शॉप का अगर काम नहीं होता है तो फटाक से घर का कर लेती हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ कस्टमर की थ्रेडिंग। आज तारीख है 8 अगस्त, दिन है आज शुक्रवार। तो आज हमारी प्यारी प्यारी बहनें घर जाने की तैयारी कर रही होंगी ना।
काफ़ी ज़्यादा इनकी थ्रेडिंग थी, एकदम घनी घनी थ्रेडिंग थी, काफ़ी टाइम लग जाता है। जिनकी थ्रेडिंग कम होती है ना उनकी बहुत बनाने मुझे अच्छा लगता है, 2 मिनट में बन जाती हैं। और जिनकी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती हैं तो देख के ही बड़ा वो लगता है, लेकिन सब फटाफट से बन जाती हैं। तो इनको मैं पकड़ा रही थी, मैंने कहा सही से पकड़िए, बहुत ढीला पकड़ी थी। फिर वही है ना, कस्टमर अगर ढीला पकड़ता है तो फिर उससे कट लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा खिंचाव दे के जब कस्टमर पकड़ता है ना तो लगती भी कम है और अच्छे से एक एक बाल मतलब सफाई से निकल भी जाते हैं। तो वही मैं इन्हें पकड़ा रही थी। और सच में यार कोई कोई कस्टमर तो एक एक बाल देखता है, मतलब एक एक बाल नोटिस करता है यार। मैं तो कभी सोचती हूँ कि मैं तो कभी भी इतना थ्रेडिंग में देखती नहीं हूँ। सच में काफ़ी कस्टमर तो, बहुत कस्टमर तो अच्छे भी होते हैं, बहुत कस्टमर तो बड़े कानूनी बाज होते हैं। और बताइएगा किस किस के साथ में ऐसा होता है। फिर देखिए मैं आ गई थी घर पे, आटा लगा के रख गई थी, फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। और फिर इसके बाद में पता नहीं कौन आ जाए कौन नहीं। तो आज तो बस ऐसा है, जल्दी जल्दी वाला कस्टमर है, फटाफट से। और बारिश का तो पूछो मत, बारिश भी मतलब ऐसे ही हो रही। मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई क्योंकि मैं रोटी बनाने के बाद में फिर मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिला था कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। और जितना मुझसे जो हो सका बस मैंने ऐसे ही काम करी है। और आज मेरी बेटी की, छोटी वाली बेटी की तबीयत भी नहीं सही थी, नहीं तो वो काफ़ी हेल्प कर देती है। मतलब ये था कि फिर मैं छोड़ देती तो मुझे टेंशन नहीं रहती, लेकिन आज उसकी तबीयत ख़राब है। कल रात में ही थोड़ा सा उसकी तबीयत नहीं सही थी, तो फिर खैर उसे दवा खाई, आराम मिली। अब खैर वो सो रही है, अभी इस समय वो सो ही रही। मैंने कहा चलो सोने देते हैं, कर लेते हैं अपना काम। और पति जी को भी बुला दिया, मैंने कहा तुम भी खाना खा लो तो मैं फ्री हूँ, मतलब फिर मुझे टेंशन नहीं, मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ, अपने फटाक से कस्टमर का काम करूँ जाके। कस्टमर आ भी गए थे इतनी देर में। और ये देखिए मैं फिर उतनी रोटी बना के आ गई थी। रोटियां खैर बन गई थी, बस फटाफट से रखी। मैंने कहा आप 2 मिनट रुकिए। खैर मेरे कस्टमर समझदार हैं, मतलब मैं अगर कह देती हूँ कि आप प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए तो खैर रुक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं तड़तड़ी मचाए कि नहीं नहीं मुझे को मतलब अभी करवाना है, ऐसे नहीं है। और मेरे ये अभी जो कस्टमर आ रहे हैं ये मेरे रेगुलर वाले कस्टमर है। कल जैसे रक्षाबंधन का दिन रहेगा तो कल बाहरी कस्टमर चलेगा, उसका फिर मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो फिर कस्टमर नहीं रुकता है क्योंकि वो फिर इतना वेट नहीं करता। और ये तो जो हमारे रेगुलर वाले कस्टमर है ये तो कहीं जाने वाले नहीं, इनको तो थ्रेडिंग हम ही से करवा के जानी है। अभी तो खैर सभी के पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। और ये देखिए अभी दूसरे कस्टमर खड़े हैं और उधर भी काफ़ी लोग खड़े थे, तो सबकी थ्रेडिंग बनानी है फटाफट से। कल तो मैं इतना थक गई थी, फिर मैं कहना जी के कपड़े रात में बनाई नहीं। मैंने कहा 2 दिन का काम बचा है, 2 दिन त्यौहार का हो जाए, इसके बाद फिर कहना जी के कपड़े बनाने, फिर इतना मतलब भड़बड़ नहीं रहेगी ना, आराम से बना सकती हूँ। थकान भी हो जाती, सारे काम मैनेज करने होते हैं। पीको भी आज अच्छे खासे आ गए थे तो पीको मैंने रखवा ली थी, बाद में करूँगी पीको। फिर मैंने फ़ोन रख दिया क्योंकि भीड़ होने लगी थी। मैंने कहा पता चले मैं भूल जाऊँ तो फिर फ़ोन ही मतलब रहता है ना, ध्यान देना पड़ता है चीज़ों का। तो मेरी प्यारी फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक था। और आज मुझे अभी भी खाना नसीब नहीं हुआ है, 5 बज रहे हैं, देखो कब मुझे खाना मिलता है। आज तो मैं भूखे मर गई, सच में पेट में ऐसा गुड़ 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 हो रही है। तो चलिए कोई ना, आज बस मेहनत है, मेहनत जब करो ना तो भूख भी नहीं लगती है। तो मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।